करारविन्दे निपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविन्दे निपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। दृगन्तकान्तिभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नमं नमामि नन्दसम्भवम्। दृगन्तकान्तिभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नमं नमामि नन्दसम्भवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितान् पराशु यद्भद्रं तन्नयासु। आनो भद्राक्रतवो यान्तु विश्वतः। जय सीताराम राजेंद्र ऋषिकेश प्यारे राघवा। जय सीताराम राजेंद्र ऋषिकेश प्यारे राघवा। ऋषिकेश प्यारे राघवा ऋषिकेश प्यारे राघवा। जय सीताराम राजेंद्र ऋषिकेश प्यारे राघवा। आज हमें यह जानने की आवश्यकता है कि अध्यात्म क्या है और अध्यात्म का क्या प्रयोजन है हमारे जीवन में, और अध्यात्म के द्वारा हमारे जीवन का किस प्रकार से सर्वतोभद्र कल्याण हो जाता है। इस हेतु इस पे हमारे मनुष्यों ने, हमारे ऋषियों ने गहन अध्ययन करने के बाद जो विचार समाज विश्व कल्याण हेतु प्रस्तुत किया, उसे अपने ज्ञानानुसार भगवत कृपा के माध्यम से यथाशक्ति आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया इसे सुनते हुए, इसका अवलोकन करते हुए और इसे हृदयंगम करते हुए अपने जीवन में अपेक्षित सुधार लाते हुए अपना कल्याण तथा उसके साथ साथ पूरे सृष्टि के कल्याण में सहायक बने। ब्रह्म ज्ञान असीम विज्ञान ससीम।
यानी ब्रह्म ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में ही समस्त सृष्टि समाहित है और विज्ञान ससीम है। ज्ञान की शक्ति जहाँ तक पहुँचती है उसको हम साकार रूप जब प्रदान करते हैं तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। और ज्ञान की शक्ति का अंत ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान असीम है और उसके द्वारा जो भी हम प्राप्त करते हैं वह प्राप्ति भी असीम ही हो जाती है। किंतु जब हम उसको विज्ञान में परिवर्तित करते हैं, उसको साकार रूप देते हैं, तो उसे हम विज्ञान की संज्ञा प्रदान करते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद कोई भी ऐसी वस्तु शेष नहीं रह जाती है जो कि अप्राप्य रह जाए, क्योंकि ब्रह्म ही सर्वम खल्विदम ब्रह्म है। सब कुछ जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारे इंद्रियों के द्वारा दृष्टिगत है अथवा हमारे इंद्रियों से अलग भी है, जो वहाँ तक हमारी इंद्रियां पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो सब ब्रह्म स्वरूप ही है और उसमें सब में ब्रह्म की सत्ता समाहित है। अध्यात्म चिकित्सा के वर्णन में सर्वप्रथम अध्यात्म विषयक ज्ञान होना परम आवश्यक है। धर्मशास्त्र, वेद पुराण, उपनिषद, योग शास्त्र आदि जितने भी ग्रंथ जो ईश्वर विषयक ज्ञान को प्रदान करते हैं, उसी ज्ञान को अध्यात्म की संज्ञा दी गई है। उन ग्रंथों में लिखा गया है कि मनुष्य को किस प्रकार इस लोक और परलोक दोनों में मंगल होता है। सम्यक रूप से प्रभु की उपासना, प्रार्थना, नाम जप, यज्ञ, यज्ञादि क्रियाओं द्वारा मनुष्य प्रभु से जोड़कर पाप मुक्त हो जाता है। पाप ही रोगों का कारण है, इसलिए उस पाप रूपी अग्नि को विध्वंस हेतु गोविंद नाम रूपी जल वर्षा से शांति मिल जाती है। जैसे पापानलस्य दग्धस्य मा कुर्वन्तु भयं नर गोविंद नाम मोघैर्घैर्नश्यते नीरबिन्दुभिः। हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान की प्राप्ति ही जीवन की सार्थकता बताया गया है। प्रभु से जुड़ जाने पर मनुष्य स्वयं कर्तव्य विवेक आ जाने से पाप कर्मों से विरत हो जाता है। इसलिए उसके जीवन में सुख, सौभाग्य, शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। प्रभु से जुड़कर असाध्य व्याधियों से भी सहज मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए विघ्न विनाशक गणेश जी की स्तुति, जैसे गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। इसके अलावा भगवान शिव का लघु मृत्युंजय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से मृत्युकारक रोगों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के जाप अथवा उच्चारण से भी रोगों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। वेद में वर्णित भद्र सूक्त, पुरुषोक्त पाठ, भगवान श्री राम का राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच, भगवान सूर्य देव का आदित्य हृदय स्तोत्र, श्रीमद् भागवत महापुराण में गजेंद्र मोक्ष का पाठ जिसके द्वारा गज का उद्धार हुआ था, भगवान कृष्ण का महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का जप अथवा भगवान श्री कृष्ण का स्तोत्र सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः की नित्य स्तुति भगवान श्री राम
का नाम जप, जो कि महामंत्र है, भगवान शिव निरंतर जपते रहते हैं, उसके जाप से भी असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव, माँ पार्वती राम नाम की महिमा के बारे में कहते हैं, राम रामेति रामेति रमं रामं मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यं राम नाम है वरानने। इस प्रकार यह महामंत्र का जाप महाभयंकर व्याधियों से मुक्ति प्रदान करता है। भगवान शिव भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं, बार बार वरमागम देहि मोहि श्रीरंग पद सरोजन पायनी भगति सदा सतसंग। इसी नाम की महिमा बढ़ाने के संदर्भ में नारद जी ने भगवान राम से इसकी महिमा सर्वश्रेष्ठ होने का वरदान प्राप्त कराया था, जो भगवान ने प्रदान किया था। नारद जी ने प्रभु से मांगा, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका एक अधिक एक थे का, राम सकल नामन से अधिका हो नाथ खगगन यज्ञ का। इस प्रकार यह महामंत्र है। इसके जाप से सभी प्रकार के कष्टों एवं असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार माँ भगवती दुर्गा के रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान तमाश्रितानां निविपन्नराणां तमाश्रिताश्रयतां प्रयान्ति के पाठ से रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा माँ जगदम्बा के मंत्र का प्रयोग करने से विश्वव्याप्त रोगों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे इस मंत्र से सप्तशती का संपुट पाठ यदि कराया जाए तो विश्व में व्याप्त महामारियों से अवश्य में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। भगवान राम की स्तुति जो रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णित मामें विरक्षय रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर सायक। इसका प्रतिदिन पाठ करने से प्रभु कृपा प्राप्त हो जाती है और असाध्य से असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान राम की स्तुति आपदाम पहरतारम दातारम सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् की स्तुति से भी विश्वव्यापी महामारियों से मुक्ति मिल जाती है, किंतु इसका नित्यशः पाठ होना चाहिए और सद्वृत्त एवं सदाचार एवं स्वस्थ वृत्त के नियमों के पालन के साथ इसे अनुष्ठान मानकर करना चाहिए। इससे लोक मंगल एवं धन ऐश्वर्य वृद्धि भी हो जाती है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम, जय राधेश्याम, जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे। इस प्रकार हमारे धर्मशास्त्रों में अनेकों ऐसे प्रयोग हैं जिनका प्रयोग करते हुए इस कोरोना वायरस ही नहीं अपितु अनेकों महामारियों से मुक्ति मिल सकती है। आवश्यकता है नियमानुसार विधि विधान जो कि शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं उनके अनुसार संपन्न किए जाने की। आयुर्वेद चिकित्सा भी अथर्ववेद का उपांग है। अतएव आयुर्वेदिक चिकित्सा में इम्यूनिटी वृद्धि हेतु रस रसायन अष्टवर्ग एवं जीवनी औषधियों एवं रोग निवारक औषधियों का प्रयोग यदि इन अनुष्ठानों के साथ किया जाए तो और भी अधिक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि लिखा गया है अधिकस्य अधिकम फलम।
हमारी भारतवासियों से विनीत प्रार्थना है कि कोरोना से मुक्ति हेतु राष्ट्रीय प्रसारण द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों एवं उपरोक्त अध्यात्म चिकित्सा को भी अपने जीवन में अपनाते हुए पाप मुक्त, रोग मुक्त एवं निरामय जीवन प्राप्त करें। यह चिकित्सा निरापद एवं कल्याण प्रदात्री है। इसमें सर्वतोभद्र का महामंत्र है। शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कोरोना मुक्ति हेतु तन मन धन से सहयोग ही आज परम धर्म है। अन्य भगवान श्री कृष्ण के स्तोत्र जैसे श्री कृष्ण दामोदर स्तोत्र, श्री कृष्णाष्टकम, श्री राधाष्टकम, भगवान शिव का रुद्राष्टाष्टकम के पाठ से समस्त पाप तापों से मुक्ति मिलकर विश्वव्यापी भयंकर महामारियों जिनमें कोरोना वायरस भी एक है, पूर्ण मुक्ति मिल जाती है और विश्व मंगल हो जाता है। हमारे वेद सकाम साधना एवं निष्काम साधना के द्वारा भरे पड़े हैं। ये आर्ष वाणी हैं, अपौरुषेय हैं। अतः इस विपत्ति काल में उनमें वर्णित साधना पद्धतियों में से किसी का भी सहारा लेकर नियमानुसार अनुष्ठान द्वारा इस कोरोना नामक व्याधि से पूर्ण मुक्ति मिल सकती है। पुराण पुरुषोत्तम घटघट व्यासी श्री राम, माता सीता, भगवान श्री कृष्ण, माँ राधा इष्ट कष्टमय अवस्था से मुक्ति प्रदान करते हुए भारतवर्ष का कल्याण करें एवं अखिल विश्व की रक्षा प्रदान करें। यही हमारी प्रभु एवं उनकी अंगभूता माँ सीता एवं माँ राधे, भगवान शिव, माँ पार्वती एवं संकट मोचन हनुमान जी से कोट से प्रार्थना है। यह विश्व शांति एवं विश्व संकट मोचन महामंत्र है और इसका महासागर हमारे वेद शास्त्र, उपनिषद, पुराण, योग शास्त्र के अतिरिक्त कहीं भी वर्णन नहीं है। अतएव इनका आश्रय लेने एवं आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण के पूर्ण के भागी बने। ओम शांति शांति शांति। नित्य पाठ करें, कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पुनः अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। इनका नित्य से पाठ करें, वाचन करें। असाध्य से असाध्य बीमारियों से मुक्ति एवं मंगल ही मंगल होगा। पाठ विधि नित्य क्रिया संपन्न करके स्नान करके उपरोक्त महामंत्र का जितना हो सके कम से कम 108 बार स्फुट स्वर में उच्चारण करें। गायन विधि द्वारा प्रभु की प्रसन्नता एवं प्रभु कृपा से अवश्य कोरोना नामक महामारी से प्रत्येक व्यक्ति एवं राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा। हरिस्मरणम हरिशरणम कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधनम। जय मातृशक्ति, जय जगत पिता, जय अम्बे, जय जननी। हमारे वृक्ष लोक मंगल के सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य विष का निरंतर पान करते हैं और हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए इनकी रक्षा, इनका रोपण होने से ही हमारी रक्षा संभव है। पर्यावरण प्रदूषण मुक्त, हमारा जीवन रोग मुक्त। भगवान के विराट उद्यान प्रकृति देवी में माँ के पुत्र रूप एक ऐसे सुगंधित पुष्प के रूप में हम अपने को स्थापित करें कि भगवान भी हमें अपना बनाने में गर्व का अनुभव करें। अर्थात प्रकृति माँ और जगत पिता की कृपा अपने शुभ कर्मों द्वारा अहर्निश प्राप्त करते रहें। कल्याण ही कल्याण होगा। इस प्रकार पुष्पों को प्रभु को समर्पण से, तुलसी दल के प्रभु को अर्पण से,
दोनों धन्य हो जाते हैं। उसी प्रकार हम भी प्रभु भक्ति रूपी पुष्प प्रभु को अर्पित करें और दुर्भाग्य दुर्दशा पापत्रय से मुक्ति प्राप्त करें, निरामय जीवन प्राप्त करें। क्योंकि मानस में श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग ने पावा प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसित करयंता। इस प्रकार सिद्ध है कि भक्ति ही सभी सुखों की निधि है। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, परम धर्म जग विदित अहिंसा, पर निंदा समय अघन गिरीसा। इसलिए इस महामारी के निर्मूलन में अर्थात हिंसा रहित अवस्था प्रदान करने में तन मन धन से सहयोग द्वारा परम धर्म की पूर्ण की भागी बने। इसी मंत्र को भगवान बुद्ध जी ने अपना मूल सूत्र बनाया था। अहिंसा परमो धर्म है, यह सनातन धर्म का आधार है। स्वस्थ जीवन का आधार आहार विहार संयम। जय मातृ शक्ति, जय भगवान।